गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर एक नई सुबह के साथ एक नए क्वेश्चन लिए आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का जो एक क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से आप क्या समझते हैं, बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत को बताएं। तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ये भगवान बुद्ध के द्वारा लाया गया एक ऐसा धर्म है जो समाज को समाज से जोड़ने काम करती है, जहां जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष इन अभेद भावनाओं को मिटा करके लोगों को लोगों से, समाज को समाज से जोड़ने का एक अथक प्रयास है, जिसे गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया है। तो गौतम बुद्ध ने इस धर्म को लाने का सबसे बड़ा मतलब यह था कि समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना, जो लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर स्त्री पुलिंग के नाम पर लोगों को जो प्रताड़ित करते हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के जरिए कहा। तो गौतम बुद्ध ने इस धर्म के द्वारा लोगों को बताया कि आखिर बौद्ध धर्म क्यों है। तो बौद्ध धर्म लोगों को लोगों से जोड़ने और समाज को एकजुट करने का एक अत्यंत असाधारण धर्म है, जो लोगों के मन मस्तिष्क में उसके इच्छाओं को, उसके कर्मों को और उसके सत्य बातों को क्या करती है? दोहराती है। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस संसार को दुखों से भरा हुआ कहा। उन्होंने कहा कि लोगों में जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, वृद्धावस्था का दुख, बीमार का दुख, इन सभी दुखों से जो भरा हुआ है वो हमारा क्या? संसार है। अर्थात यह संसार दुखों से भरा है। अब आती है बात हमारा क्या? दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ होता है दुख का कारण। आखिर दुख का कोई कारण तो जरूर अवश्य होता है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में चिंताएं होती है, इन चिंताओं का या दुखों का कोई ना कोई अवश्य कारण होता है, तभी हमारे मन दुखी होते हैं। तो आखिर दुख का कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही शाब्दिक अर्थों में बताया, दुख कारण इच्छा है। दुख कारण क्या है? यह इच्छा है। इच्छा ही क्या है? हमारा दुख का कारण है। जैसे हमारा अप्रिय से मिलन, ये दुख है। हमारा बहुत ही प्रिय से बिछुड़न, यह भी दुख है। आपके इच्छित कार्य को पूरा ना होना, यह भी दुख है। अगर हम अपने इच्छित कार्यों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो क्या होगा? हम अपने दुखों से जीत लेंगे, हम अपने दुखों को जीत लेंगे। तो कहने का मतलब है आखिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण वही है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं क्या है? हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अगर वो हमसे बिछड़ रहा है तो क्या होता है? ये हमारे दुख का कारण है। या हम किसी से बहुत नफरत करते हैं, अगर उसे हम देख लें शायद हमारा दिन खराब हो जाए, तो क्या होता है? अगर उससे मिलन हमारी होती है तो क्या होता है? ये भी हमारा दुख का कारण है। तो क्या है? ये संसार हमारा दुखों से भरा हुआ है, और हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा और हमारा जो एक मन में चिंताएं भरी हुई है, ये क्या है? ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब है दुख निरोध, अर्थात दुख को दूर करने का तरीका। ये गौतम बुद्ध ने बताया है। दुख निरोध का मार्ग क्या है? अपने इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख लेंगे तो क्या होगा? हम दुखों से पार पा जाएंगे। अपनी सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु को, सबसे अधिक में लगने वाली वस्तुओं को अगर हम त्याग देते हैं तो क्या होगा? हम दुखों से पार पा लेंगे। उसी प्रकार क्या उन्होंने बताया? दुख निरोध के मार्ग। तो कहने का मतलब है दुख निरोध के मार्ग, अगर हम अष्टांगिक मार्ग को लेकर चलें, लोगों की भलाई को सोचें, अपनी चिंता छोड़कर हम लोगों के परोपकार जीवन में लगाएंगे तो स्वतः ही हमारा दुख क्या होगा? स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? हमारा दुख का मार्ग हमारा क्या होगा? हमारा अष्टांगिक मार्ग होगा। अगर अष्टांगिक मार्ग को हम ले लेते हैं तो हमारा दुख क्या होगा? हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगा। हम दुखों से छुटकारा पा करके हम क्या करेंगे? हम निर्वाण को प्राप्ति करेंगे और हमें क्या मिलेंगे? हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम अपने दुख को, अगर हम लोभ, लालच,
पाप, इस चीजों की बातों में आते हैं, अगर दुख की बातों आते हैं, हिंसा की बात करते हैं, तो हमेशा क्या, हम दुखों से भरे रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी इन दुखों से पार पा जाते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखना होगा, तभी हम क्या होंगे, इन दुखों से दूर होंगे। ठीक है, तो ये किसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग। वो क्या, ऐसा 8, वो कौन सा मार्ग है जो हम, जिससे हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति करने का सबसे सरल साधन है क्या, गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको हम देखते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या कर रहा होगा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग में पहला क्या होगा, यह हो जाता है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। तीसरा क्या होगा, यह तीसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। चौथा होता है आपका सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। क्या है, सम्यक आजीव। ये हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 का, तो 5 क्या हो जाएगा आपका सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। ठीक है, सम्यक कर्म। अगर छठे की बात की जाए तो सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। ठीक है, अगर सातवें की बात की जाए तो क्या होगा, सातवां होगा आपका सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। क्या होगा, सम्यक व्यायाम। आठवां हमारे पास होती है, तो आठवां क्या हो जाएगा हमारा, आठवां हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सम्यक समाधि। क्या होगा, सम्यक समाधि। ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग है जिसके द्वारा हम भली भांति मोक्ष की प्राप्ति अवश्य रूप से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो क्या बोला गया है, सम्यक दृष्टि। कहने का मतलब है 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की प्रमुख परख। क्या है, 4 आर्य सत्य जो है उसकी प्रमुख परख है, वही क्या है, हमारा क्या है, सम्यक दृष्टि। हमें सम्यक क्या कहने का मतलब हो गया है क्या, कि 4 आर्य सत्यों की परख हमें अवश्य होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सम्यक मतलब वाणी, हमें हमेशा ही हमारे मुखमंडल से सम्यक मतलब सच्ची वाणी और मधुर वाणी का क्या हो चाहिए, मधुर वाणी का निकलना चाहिए। तभी हम अगर वाणी से भी किसी को दुखी करते हैं तो क्या, यह भी हिंसा का एक रूप ले लेता है। अगर हमारे मुख से निकले हुए वाणी से कोई दुखी होता है तो क्या, यह एक हिंसा है। तीसरी बात करते हैं तो क्या होगा, सम्यक संकल्प, एक सच्चा संकल्प, लोगों के परोपकार करने का संकल्प, वृद्धों की सेवा करने का संकल्प, लोगों में अच्छे गुणों को लाने का संकल्प, अच्छे कर्म करने का संकल्प क्या है, हमारा क्या, सम्यक संकल्प कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या बोला गया है, कि भौतिक वस्तु की दुर्भावना एवं त्याग। जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें ललायित करते हैं, जिसे लालसा होती है, लोभ,
पाप, इन चक्कर में पड़ते हैं, इन सभी चीजों को हम परित्याग करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव। नेक्स्ट में क्या है? सम्यक आजीव। तो सम्यक आजीव का मतलब है सदाचारी, मतलब कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मतलब हमेशा सारा जीवन ही लोगों को जीना चाहिए। अपने दिखाव में आकर के अपने मस्तिष्क को चिंता की मुख में ना डालकर हमेशा हमें सारा जीवन जीना चाहिए। ये किसने बताया? क्या आपके अष्टांगिक मार्ग के आपके चौथे अध्याय में बताया गया है। पांचवें में क्या बताया गया? सम्यक कर्म, हमेशा हमें सम्यक कर्म, एक अच्छा कर्म करना चाहिए, एक ऐसा कर्म हो जो हमारे राष्ट्र, हमारे प्रजा, हमारे लोगों को हर प्रकार से क्या हो? लाभ पहुंचाए। हम किसी के मार्ग में, अच्छे मार्ग को अवरुद्ध ना करें। ये क्या है हमारा? ये हमारा सम्यक मार्ग। अब होता है क्या? नेक्स्ट है क्या? सम्यक स्मृति। अब क्या है? सम्यक स्मृति। तो कहने का मतलब है अपने कर्मों के प्रति विवेक। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने विवेक से करें, अपने मन मस्तिष्क से करें। हम अपने कर्म को ऐसा ना कर दें जो किसी के लिए व्यवधान का हो, किसी के लिए बुराई का मार्ग हो, या किसी की अच्छे कार्यों की रुकावट में हो। तो हमें ऐसा करना चाहिए क्या? तो सम्यक स्मृति में अपने कर्मों के प्रति विवेक, सावधानी और सदैव स्मरण रखना। अपने कर्मों के लिए हमें जागृत करना और उससे हमेशा क्या करना? स्मरण रखना, मतलब कि याद रखना। हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि अशुद्ध विचारों को त्यागना। यह क्या है? हमारा क्या? ईमानदारी के जीवन को जीना और ईमानदारी के जीवन की कामना करना ही क्या है? हमारा सम्यक स्मृति है। अब सम्यक व्यायाम, हमें कुछ ऐसे कर्म करनी होती है, हमें ऐसे कर्म करनी होती है जो लोगों की परोपकार के रूप में हो। जैसे कहा जाता है क्या? विवेकपूर्ण प्रयत्न और अपने मन मस्तिष्क में शुद्ध विचार को लाना ही क्या है? आपके सम्यक व्यायाम है। अब आता है क्या? सम्यक समाधि। तो कहा जाता है कि चित्त की समुचित एकाग्रता, जिससे चित्त की मतलब कि हमारे मन मस्तिष्क की एकाग्रता, हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। हम ऐसे चित्त में बैठे जो हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो और हम ज्ञान की प्राप्ति कर सके। हमें ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारे मन मस्तिष्क एकाग्र हो, नियंत्रण हो, हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हमारे वश में हो, हम चिंतनशील हो, हम हर ज्ञान को प्राप्त करने के काबिल हो। उसे कहते हैं क्या? सम्यक समाधि। एक ऐसे आवेश में जाना, एक ऐसे दृष्टि में जाना जहां हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं क्या? सम्यक समाधि। तो बच्चों, ये आपको प्रश्न समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।